रिठाला नाम का एक गांव था जो बहुत ही सुंदर हरियाली और एकता पसंद शहर था। एकता मतलब वहां लोग मिलजुल के रहते थे। वहां पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उस गांव में परदेसी लोग घूमने आते थे। वहां पर एक बहुत ही रोमांचक एडवेंचर आइलैंड था जहां लोग जाना पसंद करते थे। वहां पर झूले, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल जैसे बहुत सारे घूमने की जगह थी। एक बार एक लाडी डेचकी जिसका नाम अप्सना था, वो वहां अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी और वहां उसने बहुत मजे भी किए। पर उन सभी ने सोचा आज रात हम यहीं पर चुपके से रुक जाते हैं और रात में झूला झूलते हुए रील्स बनाएंगे। अप्सना और उसके सभी दोस्तों ने ये बात मान ली और वो सब एक जगह चुप के रात होने का इंतजार कर रहे कि सब लोग चले जाए, तब वो निकलने गए। रात के 1 बजे गए थे और पूरा एडवेंचर आइलैंड सुनसान हो गया था। वहां पर एक परिंदा भी नहीं था। फिर अप्सना बाहर निकलते जगते हुई देखती है कि सब चले गए और वो और उसके सारे फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं और अपने आप ही झूला चलाकर रील्स बनाने लगते हैं। पर अचानक जिस झूले पर अप्सना बैठी थी उस झूले के नट खुल गए और झूला हवा में उड्डी डीएच के नीचे गिर गया और अप्सना की मौत हो गई और उसके सारे दोस्त उसको वहीं छोटी डीएच के भाग गए। फिर सुबह हुई और गार्ड जब जनरेटर चालू करने आ रहा था तभी उसने देखा एक लड्डी डीएच की खून से लथपथ मेरी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करने के लिए ले गई। इस घटना की वजह से एडवेंचर आइलैंड बंद हो गया। करीब 1 महीने तक ना ही कोई परदेशी रिठाला घूमने नहीं आया। कई साल बीत गए थे। फिर दोबारा एडवेंचर आइलैंड खुल गया और वापस उसके झूले और लग गए और रिठाला की रौनक वापस आ गई। लेकिन रिठाला के रौनक के साथ एक आत्मा भी आई। वो आत्मा और कोई नहीं, अप्सना थी। अब अप्सना की आत्मा एडवेंचर आइलैंड में रात के समय भटकने लगी और आवाजें निकालती, अप्सना, फरजाना, मुस्कान। पर रात का समय था इसलिए एडवेंचर आइलैंड पर कोई नहीं था, इसलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। पर वो बदला लेना चाहती थी अपने दोस्तों से कि उन्होंने उसे मरने के बाद चोर के भाग गए थे। और एक ऐसा दिन आया कि अप्सना की दोस्त फरजाना, मुस्कान शाम के टाइम मैं एडवेंचर आइलैंड आई, पर हर जगह घूम रही थी और बहुत खुश थी। उनकी खुशी देखकर अप्सना को बहुत गुस्सा आ रहा था। अप्सना की आत्मा बस सूरज ढलने का इंतजार कर रही कि सूरज ढले और वो बाहर आ सके। जैसे ही सूरज ढला अचानक आंधी तूफान चलने लगी और रिठाला को हिला के रख दिया और अप्सना की आत्मा फरजाना और मुस्कान के पास आई और बोली, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। पर फरजाना और मुस्कान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आत्मा उनसे ऐसे क्यों बात कर रही है। फरजाना ने अटकती हुई आवाज में बोला, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? उस आत्मा ने कहा, मैं अप्सना हूं, याद आया। अप्सना, जोर से चिल्लाते हुए कहा। और आत्मा ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को छोड़ के तुम सब भाग गई थी, तुमने मेरी मदद भी नहीं की। फिर मुस्कान ने कहा, हम उस समय बहुत डर गए थे इसीलिए वहां से भाग गए थे। फिर अप्सना ने कहा, डर, वो तो मैं आज तुम्हें बताऊंगी। डर होता क्या है? मैंने इस मौके का सालों से इंतजार किया है। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मर डालूं। उस समय वहां पर एक तांत्रिक भी था और उस आत्मा को कैद करने के लिए आगे भड़ी डीएच रहा था। आब्दी इतनी तेज थी कि वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और उस आत्मा से कह रहा था, ये तुम्हारे दोस्त, तुम मर गई थी, अगर जिंदा होती तो ये तुम्हें जरूर बचाते। फिर आत्मा कहती, तुम बीच में मत आओ, तुम इन्हें नहीं जानते, अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। फिर तांत्रिक अपने पोटली में से रख निकलता है और उस आत्मा के ऊपर फेंक देता है और उस आत्मा को पकड़ी डीएच लेता। पर वो आत्मा अपने आप को चुराने की बहुत कोशिश करती है। फिर तांत्रिक फरजाना और मुस्कान से कहता, तुम अपने दोस्त से माफी मांगो, आखिर ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें जरूर माफ कर देगी। फिर दोनों उससे माफी मांगते हैं और कहते, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हमें तुम्हें वहां छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। दोनों उस आत्मा के गिड़गिड़ाते और रो रो के माफी मांगते हैं। फिर अप्सना उन्हें माफ कर देती है और शांत हो जाती है। फिर तांत्रिक अप्सना की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। वो चले जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होंगी।
इस कहानी जो नाम लिए गए उसमें कोई अपने आप को रिलेटेड ना करे। ये बस एक स्टोरी है। थैंक यू एंड